डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर, डाउट बोलो। क्वेश्चन नंबर 9 और 11, 9, 11, 14, 15, 17, 18। अच्छा गलत है, आंसर यही है। 16 की गलत है। और कोई डाउट है क्या? बस मॉक टेस्ट 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर गलत बोल रहे हो? नहीं, ये बड़ा बड़ा बेकार सा प्रिंट आ रखा है, अच्छा सा प्रिंट नहीं आ रखा। क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लो। साइन एक्स इक्वल टू ये बना 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, जो कि होता है कॉस स्क्वायर एक्स। सही है क्या? सही है ना? साइन एक्स बन गया कॉस की पावर 2x। तो ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, कॉस की पावर 12x प्लस 3 कॉस की पावर 10x प्लस 3 कॉस की पावर 8x प्लस कॉस की पावर 6x माइनस का 2। किससे हुआ है क्वेश्चन? हो गया? क्या करा था? लिखेंगे जो इसको, हाँ इसको कॉस को साइन में चेंज कर दो। बिल्कुल सही है। क्या बन जाएगा ये? साइन की पावर 6x प्लस 3 साइन की पावर 5x प्लस 3 साइन की पावर 4x प्लस साइन की पावर 3x माइनस का 2। फॉर्मूला बन रहा है क्या? किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब बन रहा है। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब क्या बनेगा? सोच के देखो। ए क्यूब ये रहा, बी क्यूब ये रहा, 3ab इन दोनों को मल्टीप्लाई करा टाइम्स ए प्लस बी, 3 साइन क्यूब एक्स टाइम्स साइन एक्स प्लस साइन पावर 2x। ये आ गया और ये आ गया लगभग से। सही है क्या बात? ये इतना पोर्शन कंज्यूम हो गया, माइनस का 2। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कितना है? 1। 1 माइनस 2 क्या है? माइनस। खत्म हो गई बात। सही है क्या? क्लियर है? समझ आ गई बात? चलो जी, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 क्वेश्चन में क्या है भाई? नंबर ऑफ इंटीग्रल, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर व्हिच दिस इज एन आइडेंटिटी। बताया था क्लास में, आइडेंटिटी के लिए क्या होना चाहिए? कोएफिशिएंट 0 होना चाहिए, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस 2 0, और ये ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस 6 0, और ये ए स्क्वायर माइनस का 4 इक्वल टू 0। इन तीनों का इंटरसेक्शन केवल ए इक्वल टू 2 आ रहा है। गलत है, ए इक्वल टू 2 कर लो इसको। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ ए, ओनली ए की रहेगी। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है बात है। नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा उसने, तो ए की रहेगी। आपने कॉमन वैल्यू देखनी है, क्योंकि ए इक्वल टू 2 के अलावा जो भी वैल्यू आ रही है यहाँ पर, जो 0 आ रही है उस पर ये 0 या ये 0 भी नहीं हो रहा, तो वो आंसर नहीं है। परफेक्ट है बात। 11 के बाद कौन सा? 14 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन 1 माइनस का, इसको लिख दो 2 इंटू साइन 10 इंटू साइन 70 डिवाइडेड बाय 2 साइन ऑफ 10। सही है ना? 2 साइन है, साइन भी लिखा हुआ है। 2 साइन है, साइन भी क्या होता है फॉर्मूला? cos ऑफ a माइनस b माइनस cos ऑफ a प्लस b। 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ a माइनस b। 10 माइनस 70 माइनस 60, 60 लिख दो, माइनस का cos ऑफ a प्लस b 80 डिवाइडेड बाय 2 साइन 10 डिग्री। बोलो क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन नहीं इसमें? ठीक है जी। अब cos 60 कितना होता है? हाफ। 2 इंटू हाफ है 1, 1 माइनस 1 कट गया, तो ये बच गया केवल 2 cos 6। cos 80 कितना होता है? साइन 10 कितना होता है? डिवाइडेड बाय 2 साइन 10 कट गया, कट गया, आंसर क्या आ गया आपका? नहीं समझ रहे बात? 21 को पकड़ना पड़ेगा। कोई बात नहीं, उसका ये हल है, मैंने प्रूफ रीड, क्योंकि क्वेश्चन में गलती नहीं होगी किसी भी। देखो क्वेश्चन में आपको और गलती नहीं मिलेगी। चलो फिर भी एक बार पेपर मैंने पूरा चेक नहीं करा था, मोटी ने तो भेज दिया था मेरे पे, मैंने नहीं चेक करा था। मैं सॉल्यूशन भी इसके वेरीफाई करने, आंसर नहीं है। कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 15 की बात कर रहे हैं। 15 क्वेश्चन में क्या है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन
tan of x is equal to secant of x is equal to 2 times cos of x lying in the interval 0 से लेकर के 2 पाई। किससे हुआ ये क्वेश्चन? से हुआ है, किसने हुआ? क्यों भाई? tan x equal to secant x is equal to 2 cos x in this interval। तो पहले दोनों को पकड़ते हैं, ये बना sin x upon cos x is equal to बना 1 upon cos x। ऑब्वियस सी बात है, दिस माइनस का दिस इक्वल टू 0 करा, 1 अपॉन cos x कॉमन ले लिया, sin x माइनस का 1 इक्वल टू 0 करा। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से केवल sin x इक्वल टू 1 आएगा, डिनोमिनेटर बना तो 0 हो नहीं सकता है। sin x इक्वल टू 1 आएगा, पहली दो इक्वेशन को, पहले इन दोनों को पकड़ना। sin x इक्वल टू 1 का आंसर क्या क्या आ रहा है? x इक्वल टू पाई बाय 2 आ रहा है, और क्या आ रहा है? कोई भी नहीं है। sin x 1 कहां पर होता है? केवल x इक्वल टू पाई बाय 2। लेकिन पाई बाय 2 पर tan x डिफाइंड नहीं होता है, हमें ये भी देखना था, मैंने जान के दिया ये क्वेश्चन ये वाला, ठीक है ना। मुझे पता था कि आंसर बच्चा निकाल लेगा, पर डिफाइंड है कि नहीं है वो नहीं चेक करेगा। तो बट क्योंकि ये डिफाइंड नहीं है इसलिए सॉल्यूशन नहीं है। वो लोग क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात? अभी तक मुझे कितने सॉल्यूशन मिले? 0। कितने सॉल्यूशन मिले? 0। अगली बात पर आ जाओ। अब आते हैं इन दोनों को पकड़ते हैं। ये बना 1 अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 cos x। ये बना cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/2। cos स्क्वायर x इक्वल टू 1/2 का मतलब होता है cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस का 1/√2। cos x इक्वल टू प्लस माइनस का 1/√2 कहां पर वैल्यू आती है? पाई बाय 4 आती है, पाई माइनस का पाई बाय 4 आती है, पाई प्लस पाई बाय 4 आती है, और 2 पाई माइनस का पाई बाय 4 आती है। बोलो समझ में आ रही है बात? अरे भाई समझ में आ रही? चारों क्वाड्रेंट नहीं आएगा ना, पक्की बात है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आएगी। क्लियर होगी बात? पक्का सारा समझ में आ रही है? ठीक है, अब हमें पता है ये जो सारी वैल्यूज है, इन सारी वैल्यू पर क्या ये डिफाइंड होता है? हाँ जी डिफाइंड होता है। क्या ये डिफाइंड होता है? हाँ जी डिफाइंड होता है। क्या tan डिफाइंड होता है? हाँ जी डिफाइंड होता है। सही है ना? अब क्या करना है? क्या ये आंसर आ गया? नहीं जी, क्या करना पड़ेगा बताओ? मैंने a इक्वल टू बी को सॉल्व कर लिया, b इक्वल टू सी को सॉल्व कर लिया, अब क्या रह गया? a इक्वल टू सी रहेगा, यानी tan x इज इक्वल टू 2 cos x को सॉल्व करना रह गया, यानी sin x अपॉन cos x इज इक्वल टू 2 cos x आ गया, यानी 2 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x सॉल्व करना रह गया, यानी 2 माइनस का 2 sin स्क्वायर x इज इक्वल टू sin x सॉल्व करना रह गया, यानी 2 sin स्क्वायर x प्लस का sin x माइनस का 2 इक्वल टू 0 सॉल्व करना रह गया। समझ में आ रही है? पक्का क्लियर है? पक्का क्लियर है? ठीक है, अब क्या करना चाहिए? क्वेश्चन में क्या पूछा गया आपने से? क्या पूछा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है तो तीनों को सेटिस्फाई करे, वो वाली बात करेंगे। अभी आ जाओ, इसका क्या आंसर निकालो, बोलो। इसका कुछ सॉल्व करके आएगा क्या आंसर? बोलो। sin x की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2, है ना? ये आएगा ना? क्वाड्रेटिक की तरह सॉल्व कर लिया इसको मैंने। तो माइनस का 1 प्लस माइनस का 3 अपॉन 4 आ गए, तो माइनस का 4 बाय 4, एक आ गया -1 वैल्यू, और एक आ गया 3 माइनस का 1 2 बाय 4 यानी 1/2, यानी ये दो वैल्यूज आई। क्या क्या वैल्यूज आ रही है? यानी sin x की वैल्यू आई, एक तो -1 और एक आ गई हाफ, एक आ गई -1 और एक आ गई हाफ। सही है बात? ये बता, अभी मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब क्या बात हो रही है? अब sin x इक्वल टू -1 रिजेक्शन में चला गया। क्यों भैया, कौन बताएगा रिजेक्शन में चला गया? -1 कब होता है sin x? 3π/2 पर। कब होता है? 3π/2। 3π/2 पर tan डिफाइंड नहीं होता है, वो तो छोड़ दो, मारो गोली उसको, हटा दी बात। अब निकाल ले sin x इक्वल टू हाफ। sin x हाफ कब कब होता है? जब x की वैल्यू π/3 होती है, और क्या होती है? π/3 होती है। बोलो सही है क्या? ठीक है ना? अभी तक जो ढंग के सॉल्यूशन आ रहे हैं, जो एक्सेप्टेबल लग रहे हैं उस पर्टिकुलर इक्वेशन के, एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। बोलो सही है क्या? सही है ना? लेकिन लेकिन क्या आंसर दिया इसका? ओ सॉरी, π/6 आएगा, बिल्कुल सही है, π/6 आएगा और π-π/6 आएगा, π/6 और π-π/6। सही है? कितने सॉल्यूशन दिए होंगे? 22 सॉल्यूशन दिए। यार चलो तो गलत ही है। ये x की जगह उसमें डाल देंगे टाइम की जगह x की वैल्यू π/4 पहले डाल देंगे तो 1 आएगा, चिकन वाला 1/2 आएगा, तो इक्वेट कर सकते हैं। हाँ तो मैंने तो अभी बात ही नहीं कही है, अबे यार तो यार रुक तो जा। ठीक है ना? अब ये हमने किससे निकाला? ये किस इक्वेशन को सॉल्व करा हमने? सेकंड और थर्ड। अगर ये तीनों का कंबाइंड हो रहा है तो पहली में भी सेटिस्फाई होना चाहिए। π/4 पुट करूंगा तो यहाँ वैल्यू 1 आ रही है, जैसा
सर कह रहे हैं, ठीक। और सीकेंड पाई बाय 4 √2 होता है, जो कि पॉसिबल बराबरी नहीं है। फिर पाई माइनस पाई बाय 4 पर भी बराबरी नहीं है, इधर भी बराबरी नहीं है, इधर भी बराबरी नहीं है। सही है, तो इसका मतलब ये चारों सोल्यूशन नहीं है। क्लियर होगी बात, तीनों को होल्ड ट्रू करने चाहिए। सही है ना बात। और ये पाई बाय 6 पुट करा किसको, हमने फर्स्ट और थर्ड को पुट करा, फर्स्ट और थर्ड को पुट करा। अब वो किस में, फर्स्ट और सेकंड में भी सेटिस्फाई करना चाहिए, वो नहीं कर रहा है, साफ पता लग रहा है। 5/6 पुट कर लो, यहाँ cos 30 कितना होता है, √3/2, मतलब 2/√3 आंसर आ जाएगा। तो 2 इंटू √3/2, यहाँ √3 आएगा, बराबर नहीं है। और ये भी बराबर नहीं है, आंसर आ गया नो सोल्यूशन, खत्म हो गई बात, यानी 0। सही है, हाँ परफेक्ट है, वो सही है, ये करा। समझ में आ गई बात है। सो दिस इज द वे टू क्रैक दीज क्वेश्चंस। एक एक करके पकड़ो, उनको सॉल्व करो, रिमेनिंग के अंदर में सेटिस्फाई करा के दे। जो होल्ड ट्रू नहीं कर रहा है, मतलब जो जिस पर डिफाइंड नहीं है चीजें, वो तो वैसे ही काटा मारा। ठीक है ना, साइड करो एक एक करके बात। चलो आगे आ जाओ। अगला क्वेश्चन नंबर 14 के बाद 16 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 3 sin θ प्लस 5 cos θ इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है। आपको 5 sin θ -3 cos θ इसकी वैल्यू मैंने x मान ली। किसने करा है क्वेश्चन, क्या करा, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। इसको देखते मेरे दिमाग में ये है, स्क्वायरिंग और राइटिंग कर दो, आंसर आ गया फटाफट से, एक ही लाइन में। वरना दूसरा तरीका करोगे तो उससे प्लस माइनस के चक्कर पड़ेगी, है ना। दूसरा कुछ बच्चे क्या कर रहे होंगे, समझदार तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये इधर लेकर के स्क्वायरिंग करा, सर ये तो cos थीटा में क्वाड्रेटिक बन रही है, इधर तो cos स्क्वायर आ रहा है, sin स्क्वायर आ रहा है। सर अब तो समझदार है, sin स्क्वायर थीटा को अपन तो 1 - cos स्क्वायर थीटा पुट करेंगे। सर cos में क्वाड्रेटिक बनाएंगे, cos की 2 वैल्यू निकालेंगे, फिर sin की 2 निकालेंगे, फिर यहाँ पुट करेंगे, फिर देखेंगे क्या आ रहा है। इसीलिए मैंने जान करके ऑप्शन दिए ही नहीं थे यहाँ, समझ आया, इसीलिए ऑप्शन दिए नहीं थे। क्लियर होगी बात है। इसका भी 23 दे रखा है, प्लस यार चाहता क्या है, ये नहीं तो पढ़ूंगा तो फिर ये, चलो स्क्वायरिंग का रेडिंग कर दो, आ जाएगा क्या आंसर आ रहा है, +-3 आ रहा है, +-3 आ रहा है। तो जो भी आंसर जिसने भी लिखा है इन दोनों में से दोनों सही है। एनवीबी न्यूमेरिकल वैल्यू बेस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉसिबल है आंसर। सही है, परफेक्ट, ठीक है। और हाँ जी 17वां क्वेश्चन, इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो और डी इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके डी इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर लिया 1+2 के करा, एक्स लिखा 1 - 2 के करा, और 1 - 2 के करा इक्वल टू 0 करा, डी इक्वल टू 0 कर दिया। आगे आंसर क्या आ रहा है, के की क्या क्या वैल्यू आ रही है डी इक्वल टू 0 करने पर, नहीं नहीं उस पे एक और चेक करने की जरूरत है, परफेक्ट स्क्वायर, जीरो नहीं हो रहा था वो एक्सपेरिमेंट। इट शुड बी पॉजिटिव आल्सो, इट शुड बी पॉजिटिव आल्सो, ये भी ध्यान रखना है। परफेक्ट स्क्वायर बनेगा जब एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन नेगेटिव होगा, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा ना फिर वो, ठीक है ना। इट शुड आल्सो बी पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि ये फिर हम, ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, उसके लिए आगे नेगेटिव नहीं आना चाहिए ना, जीरो देखते हैं, जीरो चेक करते हैं, तो फिर check पॉजिटिव चेक करना पड़ेगा। ठीक है ना, समझ आई मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ। कोई चीज परफेक्ट स्क्वायर आ रही है, मान लो, अब बताओ मुझे, x+1/2 का होल स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ है। क्या मैंने बोला, इसके आगे माइनस लगा दूं, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है, नो, दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि इक्वल टू 0 लगने पर तो वो इक्वेशन है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर एक्सप्रेशन है, वी शुड टेक केयर ऑफ इट। समझ आई बात ही, पक्का क्लियर है, समझ में आ गया, b इक्वल टू 0, इक्वल रूट्स आ गए, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड शुड बी पॉजिटिव। ये तीनों बातें देखनी जरूरी है। क्लियर हो गया, इसका भी आंसर चेंज है, 24 और आया किधर है, वो देखना पड़ेगा ना। चेंज करा लो अपने आंसर की, चेंज करा लो, तेरी ड्यूटी लगा लो, तेरी आंसर चेंज करा लो ना, और अकॉर्डिंगली फिर मोंटी जो है ना, उनके नंबर वो मैं बोल दूंगा अपने आप से। कल आप अपने नंबर सभी जो है ना, वो क्या चेंज होकर के नंबर आए हैं, वैसे तो पता लग ही गया मोरलेस, तो मोंटी से बाद में ले लीजिएगा नंबर, ठीक है ना, मेरे पास लिस्ट को भेज देगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ द रूट्स आर सेम, ये तो पता ही है, रूट्स आर सेम मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 अगेन, ये मैंने इजी सा क्वेश्चन दे दिया था, ठीक होगी बात, इसका भी आंसर बन जाए, बहुत अच्छा, इसका 25 आ रहा है आंसर, और आ क्या रहा है, 3 3 आ रहा है सभी का, ठीक है, लेट्स अज्यूम इट एज 3,
ठीक है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ये गलतियां नहीं होगी। आज मैं पार्ट टेस्ट में भी चेक कर लूंगा, पार्ट टेस्ट में अगर बढ़िया तो नहीं है, आंसर क्लिक